रियल मैन बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे तुम रियल मैन बन सकते हो? देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आज मैन की स्थिति कितनी बुरी हो गई है। मैंने एक नूरा फतेही का इंटरव्यू देखा था जो कि रणवीर अलावादिया के बियर बाइसेप चैनल पे आया था। तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें बोल रही थी नूरा फतेही कि आज द मोस्ट ऑफ द मैन है वो, उनका लड़कियों से बात करने में उनका कम्युनिकेशन स्किल वीक है। वो जब लड़कियों से बात करते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। उनकी जो लाइफ है वो अधिकतर टाइम ऐसा जा रहा है जो कि रील शॉर्ट्स या फिर बेकार की चीज़ों में। वो ज़्यादा लड़कियों के बुक्स देख रहे हैं, लड़कियों के अदाएँ देख रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर ही नहीं रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेन आर कितने वीक हैं। पॉर्न स्टार है, शायद तुम उसे जानते हो कि नहीं, मियाँ खलीफा नाम है उसका, पॉर्न स्टार है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ईजीएस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि मैन को पाना सबसे सबसे ईजी काम है। तो कौन कौन से वो कारण हैं जो तुम्हें वीक बनाती हैं और कौन कौन से कारण को तुम फिक्स करके तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़, हैंडल योर सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द मैन क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक एग्जांपल लो, तुम्हारे घर में मम्मी पापा का लड़ाई होता है, जो आजकल इंडिया के अधिकतर घरों में तुम देखोगे कि मम्मी पापा का झगड़ा होता ही रहता है। तो बेटे लोग क्या करते हैं, जो जब झगड़ा होता है, मम्मी और पापा में झगड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो साइड हो जाते हैं। वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहते। वो ये नहीं सोचते कि मैं बैठ के मम्मी की प्रॉब्लम सुनूंगा, पापा का प्रॉब्लम सुनूंगा और दोनों को सॉल्व करूंगा। या फिर जब दोस्तों से उनका झगड़ा होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उससे दूर हो जाते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते, कितने कितने दिन तक बात नहीं करते। मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया था। तो वो हमसे बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, कुछ दिन के बाद, एक महीने के बाद हमारी दोनों की मुलाकात हुई और दोनों लोगों ने बात किया। तो मैं जब भी उस सिचुएशन के बारे में उसे बता रहा था, मैं भी जब भी उसे बता रहा था कि उस टाइम हम लोग दोनों के बीच ये हुआ था, तो वो क्या कर रहा था, वो नकार देता था। मतलब बोलता था कि ये हटाओ ना, क्या बेकार की बातें करता है, क्या बेतुकी की बात करता है। इस सेंस से तुम समझ सकते हो कि मैन उस सिचुएशन को री अगेन और हैंडल नहीं करना चाहते। अब जो लड़का से मैं बात करना चाहता हूँ वो ये सोचता है कि वह सिचुएशन हम लोग दोनों के बीच हुई थी, क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था, क्या क्या हमें अच्छा करना चाहिए, क्या क्या सॉल्व करके उस कारण को बढ़िया बनाया जा सकता था, जिसके फ्यूचर में जब हम दोनों की अनबन हो या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि एक और दूसरे से अलग हो जाए, ना कि हम अलग हो जाए और मेरा दोस्त अलग हो जाए। और वो कहानी आज जो दोस्तों की नहीं है, आज बहुत तरह का, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो गया। तो पहली चीज़ की तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ से तुम गुजर रहे हो, या फिर अच्छी हो या फिर बुरी हो, अगर बुरी है तो सोचो कि उस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उसको बढ़िया बनाया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ना कि उसे सोच सोच कर अपने टेंशन में हो रहे हो, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, अपना जो कीमती वक्त है, जो कि अभी तुम्हें डेवलपमेंट का वक्त है, उसी को बर्बाद कर रहे हो। तो और हैंडल योर सिचुएशन, जो सिचुएशन तुम मैन हो, मैन का वो काम ही होता है कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करके उसे बढ़िया बना पाना। तुम एकदम से तुम बड़े सिचुएशन को हैंडल करना चाहोगे तो तुम्हें नहीं होगा। तो पहले छोटा सिचुएशन देखना है, उसे हैंडल करने की कोशिश करनी है और फिर जब उसे आगे बढ़ते जाओ, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उस सिचुएशन को हैंडल करना है। हैंडल योर सिचुएशन। तो दूसरी चीज़, हार्ड वर्किंग। देखो, जो मैन होता है ना, उसकी पहचान अपने हार्ड वर्किंग से होता है। वो कितना अपने आप को तपा सकता है, कितना अपने आप को मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आप को बना सकता है। आज तुम मान लो कि फीमेल का केस देख लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं फीमेल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फीमेल का केस हो, फीमेल फीमेल को ना किसी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। किसी के साथ मिलना है या किसी का जीवन साथी बनना है या फिर कोई भी चीज़ करना हो, तो उतना उसे अपने अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वहीं मेल को ना हर जगह अपने आप को प्रूव करना रहता है। उनकी पर्सनालिटी, फीमेल की पर्सनालिटी, उनकी लुक्स अच्छी है ना तो उनकी पर्सनालिटी बढ़िया हो जाएगी। लुक्स अच्छी और थोड़ा नॉलेज है तो उनकी पर्सनालिटी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन वही मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में होना चाहिए उसे नॉलेजेबल होना चाहिए, और प्लस में उसे लुक्स भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए।
बहुत सारे फैक्टर मिलते हैं तब उसकी अपना एक सेल्फ इमेज बनता है। हमेशा ही जो भी मेल हुए हैं ना, वो अपने आप को हार्ड वर्किंग करके अपने आप को इम्प्रूव किए हैं और लोगों को साबित किए हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो इसीलिए मेल को हमेशा ना हमें साबित करना रहता है, हमें समाज को, हमें लोगों को हमेशा ये साबित करना रहता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए हार्ड वर्किंग ज़रूरी है मेल के लिए। मेल के अंदर रियल मैन बनने के लिए तुम्हें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सा एक बात समझ लो कि तुम मैन हो ना, तो तुम्हें दुनिया को साबित करना रहता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नहीं साबित करोगे तो फिर तुम मैन कहलाने लायक नहीं हो। जो भी आज मेन जो गड़बड़ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जीवन को खराब कर रहे हैं, वो अपने आप को साबित नहीं करना चाहते, तो उनकी सेल्फ इमेज है वो गिर गई है। हमेशा याद रखना, तुम अगर मैन बनना चाहते हो ना, तुम्हें हार्ड वर्किंग तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हार्ड वर्किंग तुम्हारे लिए ज़रूरत ही है। तुम्हें एक चीज़ सोच के देखो, हार्ड वर्किंग मान लो कि तुम हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, तुम रील देखोगे, शॉर्ट देखोगे, ये लाइफ तो वैसा ही हो गया ना कि जैसे जानवर को क्या चाहिए? जानवर को चाहिए खाना, सोना और संभोग करना। वैसे ही आदमी को भी खाना, सोना, संभोग करना अगर चाहिए तो फिर तो वो जानवर के बराबर हो गया ना। देखो, ये तुम्हारा लिजार्ड ब्रेन है ना, वो हमेशा तीन ही चीज़ पर हमेशा फोकस करता है, अपने आप को सरवाइव करना, खाना और सोना और संभोग करना। दूसरी चीज़ जो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम्हारे थिंकिंग है, तुम्हारा थिंकिंग ऐसा ही है, तो सबसे पहले इस थिंकिंग को निकालो। अगर इस थिंकिंग को नहीं निकालोगे तो फिर इंसान कैसे बनोगे? इंसान आज इवॉल्व हुआ है, आज इतना बड़ा जो अपना पद हासिल किया है, जो कि पृथ्वी में बहुत सारे हैं, बहुत जानवर है, पक्षी है, मछलियाँ हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी इंसान इस पूरे दुनिया पर राज करता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इवॉल्व किया है, जानवरों की तरह सोचता कि खाना है, रहना है, संभोग करना है, तो फिर वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाता। अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को हार्ड वर्किंग से तपाया है, तब वो आज इतना बड़ा बन पाया है, जो उसके पास हर वो चीज़ है। हर जानवर को अगर पालतू बनाना चाहे तो इंसान बना सकता है, हर जानवर को वो मार के खाना चाहे तो इंसान खा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इवॉल्व किया है अपने हार्ड वर्किंग से। इसीलिए डू हार्ड वर्क। तीसरी चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर से, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान क्यों ज़रूरी है? देखो, आज से तुम 10 साल बाद तुम शादी करोगे ना, शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे होंगे, और अब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उसे बढ़िया जिम दोगे, बढ़िया स्कूल दोगे, बढ़िया खाना दोगे, बढ़िया रहना दोगे, हर वो चीज़ दोगे जो वो बच्चा चाहता है, जो तुम्हारी पत्नी चाहती है, जो तुम्हारा फैमिली चाहता है, उसे हर वो चीज़ दोगे जो कि वो सब टॉप कर पाते हैं। रियल मैन का यही रहता है। रियल मैन आज जो पूर्वज थे, हमारे आदि मानव पूर्वज थे, वो क्या करते थे कि पूरे घर को सुरक्षा के लिए हर दिन भोजन लाते थे, हर वो चीज़ देते जो वो चाहते थे। रोटी, कपड़ा और मकान में इसलिए इस बात को इसमें वीडियो में जोड़ा हूँ क्योंकि देखो, आज जो तुम्हारा परिवार होगा ना, वो तीन ही चीज़ के लिए हमेशा तुमसे, अगर तुम नहीं दोगे तो लड़ाई करेगा। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। बढ़िया रोटी, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा और बढ़िया मकान। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ें मानव की आवश्यकता होती है। ये तीन चीज़ों फीमेल तुम्हें ला के नहीं देगी। अगर तुम मेल हो ना, तुम्हारे अंदर हमेशा ये रहना चाहिए कि फ्यूचर में जिससे तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारे बच्चों को हमेशा बढ़िया कपड़ा दे पाओ, बढ़िया खाना दे पाओ, बढ़िया रहना दे पाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे पाओ, ब्रांडेड कपड़ा दे पाओ जो कि उन्हें चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो अगर आज तुम ये करोगे तो कैसे होगा? तुम आज अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो कैसे वो दे पाओगे? कैसे? अगर तुम पैसे वाले नहीं बनोगे तो फ्यूचर में जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पत्नी होगी, वो तो तुम्हें ही बोलेगी, तुम्हें ही कोसेगी कि तूने कुछ किया क्यों नहीं। जब तू अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम था तो तुम क्या कर रहा था? तुम उसको ये बताओ कि मैं पॉर्न देख रहा था, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये चीज़ें करके अपने लाइफ को बर्बाद किया हूँ। ये बताओगे तो ये बात अपनी पत्नी को बताओगे और बच्चों के बताओगे। व्यू क्या, सेल्फ इमेज क्या रहेगी? वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि आज मैं जो कर रहा हूँ, इससे मेरे फैमिली पर, मेरे बच्चों पर जब होगा मेरे पास तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर मैं खुद पे। तुमको भी तो चाहिए ना, तुमको भी तो खाना चाहिए, तुमको भी बढ़िया घर चाहिए,
जो तुमको भी तो वे प्रोटीन चाहिए, तुम्हें भी तो अपने आप को बनाना है, तो फिर वो कैसे होगा? सबसे पहले ये सोचो और अपने आप पर आज से ही अपने आप पर काम करना शुरू कर दो। और हमेशा सोचना है कि आज मैं अगर अपने आप पर काम नहीं करता हूँ तो फ्यूचर में मैं अपने घर, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने फैमिली को वो चीज़ें नहीं दे पाऊँगा जो चीज़ उन लोगों को चाहिए। तीसरी चीज़, प्रोटेक्ट योर फैमिली। प्रोटेक्ट योर फैमिली से मेरा मतलब है कि तुम आजकल आज बहुत लोग हैं जो कि जाते हैं, क्या करते हैं कि रूम लेकर आते हैं तो जाते हैं घर से चावल लाते हैं, जब वो अपना खाने में थाली परोसते हैं तो थाली में क्या होता है, थाली में सबसे ज़्यादा चावल रहता है, उसमें थोड़ा सा सब्जी रहता है और थोड़ा सा दाल रहता है, लेकिन चावल की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की रहता है। तो अपनी समझ सकते हो कि इससे तुम्हारे डाइट को क्या इफेक्ट पड़ता है। वो जो आदमी है जो ऐसा करते हैं, जो कि चावल बहुत ज़्यादा रखते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम रखते हैं, प्रोटीन के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, उन्हें ना ही प्रोटीन के बारे में पता है, ना ही कितना प्रोटीन चाहिए ये पता है, ना ही कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना चीज़ खाना है जिससे मैं अपने आप को, अपने फिटनेस पर ध्यान दे सकूं, ना वो ये सोचते हैं। तो क्या होता है कि आज तुम ये सब कार्बोहाइड्रेट खा के, जंक फूड खा के, बेकार चीज़ें खा के अपने शरीर को बर्बाद करोगे, अपने जो तुम्हारा लुक्स है उसको ख़राब करोगे। लेकिन फ्यूचर में मान लो कि तुम्हारे अगर फैमिली पर अटैक हो जाता है, कोई ऐसा तगड़ा बंदा आता है, जो 3-4 तगड़े बंदे आते हैं दो और तुम्हारे फैमिली पर अटैक कर देते हैं, और तुम अपने फैमिली में तुम हो और पापा हो, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पापा हट्टे कट्टे हैं तब तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन तुम आज अपने डाइट पर ध्यान ना देके, अपने बॉडी पर ध्यान ना देके, अपने फिटनेस पर ध्यान ना देके, अपने आप को जो बिगाड़े हो, अपना शरीर बिगाड़े हो, अपना जो हेल्थ बिगाड़े हो, उसका क्या उन चारों से तुम लड़ पाओगे? क्या उन चारों को तुम हरा पाओगे? हो सकता है वो अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर, तुम्हारी फैमिली को भी उठा के ले जाए, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम तो देखते रह जाओगे। इसीलिए सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज अपने फिटनेस पर ध्यान दो। अपने कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब्स खाना चाहिए, कितना मैं खाना मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे मेरा फैट बढ़ेगा, किससे मेरा मसल गेन होगा, ये सोचो और अपने डाइट पर ध्यान दो। ये रियल मैन के लिए होता है। रियल मैन अपना जो फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखता है, हमेशा एक्सरसाइज पर ध्यान देता है और हमेशा अपने शरीर को बिल्डअप करता है। सबसे पहले तुम क्या करो कि अपने शरीर को बिल्डअप करो, क्योंकि तुम्हें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। फ्यूचर में ना कुछ ऐसा ना हो जाएगी जिसमें तुम्हें अपने शक्ति का प्रयोग करना पड़े, और तुम्हारे पास अगर शक्ति नहीं रहे तो फिर तो वहाँ पे हार जाओगे। अगली चीज़, फॉलो योर पैसन। फॉलो योर पैसन मतलब कि आज मान लो कि तुम अपने फैमिली के चलते, या फिर समाज के चलते, या फिर अलग अलग लोगों के चलते तुम कोई जॉब का तैयारी कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मन नहीं है, तो जॉब का तैयारी किए। मान लो कि जॉब हो गया तो क्या हुआ कि जब सब कुछ हो गया, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो जॉब के बाद अच्छा खाना खिला रहे हो, ये सब चीज़ बढ़िया दे रहे हो, बट जो तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो नहीं किए और आज तुम्हारा उस काम में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा उस जॉब में मन नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? उस जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। लेकिन उस टाइम पे तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उस जॉब को छोड़ते हो, तुम पैसे कहाँ से लाओगे? कोई ऐसा बूम से तो चमत्कार हो जाएगा और तुम वहाँ से पैसे ले लोगे। उस टाइम तुम क्या करोगे? तुम उसे पैशन को छोड़ नहीं सकते, जो काम कर रहे हो उसे छोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें मजबूरन वो काम करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा मन नहीं है। तो उस दिन को याद करके रोने से बेहतर है कि आज तुम अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन को जो काम तुम्हें करने में आज मन लगता है वही करो। अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं सिर्फ वो नहीं कर सकता, मेरी फैमिली बोलेगी मुझसे, तो सबसे पहली चीज़ कि जो तुम मन लगता है वो भी करो, और जो फैमिली जो चाहती है वो भी करो। लेकिन ज़्यादा ध्यान दो कि अपने पैशन पर ज़्यादा तुम ध्यान देना, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें फ्यूचर में खुशी दे सकती है। जब तुम सब चीज़ों से उब जाओगे तो तुम्हारा पैशन ही तुम्हें खुशी देती है। पैशन ही तुम्हें अपने आप को बढ़िया बनाती है। पत्नी से झगड़ा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए तो तुम्हारा मन नहीं है, वो काम में भी मन नहीं है, लेकिन पैशन तुम्हारे साथ है ना, उस टाइम पे जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम्हारा मज़ा जब पैशन को फॉलो करने में आएगा। इसलिए अब जो पैशन तुम रखे हो उसी पर ध्यान दो और अपने आप को बिल्डअप करो।
उस पैशन पर जितना हो सके अपने आप को उस पैशन पे हाई लेवल पर लेके जाओ। जो कि तुम अगर उस चीज़ को स्टार्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, तुम वही चीज़ में स्टार्ट करोगे जिसमें तुम्हारा मन लगता है। अगर तुम्हारा मन लगता है तो तुम क्या करोगे, उसे बढ़िया बेहतर बनाना चाहोगे और बेहतर बनाना चाहोगे और उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाना चाहोगे। तो इसीलिए तुम इस पर डेवलप हो पाओगे और फ्यूचर में अगर उससे पैसे आएंगे तो पैसे भी कमा पाओगे। तुम्हारा अगर कोई ऐसा पैसन है जिससे पैसा नहीं आने वाला है तो कोई बात नहीं, तुम जॉब भी करो और वो पैसन को भी फॉलो करो कि फ्यूचर में जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो तुम को करके मन को शांत कर पाओ, ना कि टीवी को देखकर, मोबाइल को देखकर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।